मीन राशि वालों, ये जो समय आपका है बहुत पावरफुल समय है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि आपका एकादश भाव एकदम से स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली स्थिति है आपके एकादश भाव पर। जो प्रभाव है वो शक्तिशाली ग्रहों का, जो आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर है कि समझ लें कि आपके सोए नसीब को जगा देगा। ये आपका इतना बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि एक नहीं कई ग्रहों का साथ मिल रहा है। एक ग्रह का साथ मिले तो बात, एक से ज़्यादा ग्रहों का आपको साथ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके भाग्य का स्वामी जो है मंगल, इस समय उच्च का होकर आपके लिए जीवन दायनी साबित हो रहा है। ये आपको बहुत लाभ करेगा। यही नहीं, सूर्य भी इस समय मकर राशि में, जो अपने क्षमता से ज़्यादा आपको देंगे। शुक्र भी मकर राशि में, आपको बता दें कि आपके बहुत बड़े कार्य पूरे करेंगे शुक्र। साथ ही इधर देखिए, इधर बुध भी, जो धनदाता माने जाते हैं, बुध शुक्र के साथ रहकर लक्ष्मी नारायण योग एकादश भाव में बनाएंगे। एकादश भाव में ये योग बनता है जिस बच्चे की कुंडली में, जिस इंसान की कुंडली में, वो इंसान जो होता है वो माला माल होता है। वो राजा नहीं, मतलब क्या कहें उसको, अपने आप में बहुत भाग्यशाली होता है। उसके इशारे पर मतलब दुनिया चलती है। इतनी बेहतर स्थिति बनती है जब इतने ग्रह आपको एक साथ आपके फिफ्थ हाउस को स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है। और जिस इंसान के पास धन हो, बुद्धि ना हो, वो बर्बाद हो जाता है। जिस इंसान के पास शक्ति हो, बुद्धि ना हो, तो वो भी खत्म। लेकिन जिसके पास केवल बुद्धि है, वो शक्तिशाली और धनवान दोनों को नचाता है। ये मेरा अपना मत है, मेरा अपना समझ है। लेकिन मित्रों, आप समझिए, यहाँ जो आपके लिए स्थिति बन रही है, आपके 11th हाउस इतना स्ट्रांग है और इतने बेहतर ग्रहों के साथ मिलने से जो आपको बहुत फायदा देगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी आप दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि आपको हमेशा ही वीडियो मिलता रहेगा, आपको हमेशा ही नई नई जानकारी मिलता रहेगा। तो इससे फ़ायदा आपको क्या क्या होगा, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मंगल जो इस समय आपके लिए बेहतर स्थिति में है, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये देगा कि आपके भाग्य को बेहतर बना देगा। भाग्य को बेहतर बनाने का मतलब हर कार्य में आपको आपकी क्षमता से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। मतलब आप सोचेंगे कि किसी कार्य को करने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा मन में शंका होगा कि ये कार्य मेरे से नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज़ की खरीदारी करने जाएंगे, और ख़ास करके ज़मीन जायदाद की खरीदारी, तो आपके मन में ये शंका होगा कि ये बहुत महंगा होगा, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। अब आपको वो आपके जो अनुमान होगा उससे कम में आपको मिल जाएगा, या जितना अनुमान होगा उससे ज़्यादा भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं बाहरी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये किस्मत साथ देने वाला समय आपका रहेगा। तो इस समय आपकी क्षमता से ज़्यादा आप काम करेंगे, तो सूर्य का प्रभाव आपके अंदर ऊर्जा देगा, साहस देगा, क्षमता देगा, जिससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इस समय शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो सभी को मिलाकर एक बात आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपके जीवन में ऐसा कोई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा मकर संक्रांति के बाद, कि आपके भाग्य जो कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि नसीब चमक जाएगा। जो आप चाहते हैं वो काम बन जाएगा। तो इस समय उच्च पद, नौकरी, बिजनेस, जॉब, जहां कैरियर की बात हो, वहां आपका भाग्य इस समय चमकने वाला है। कैरियर आपका बनने वाला है। तो इस समय नौकरी आदि की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो बिजनेस में परेशान हैं, वो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इधर शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, इन 4 ग्रहों का साथ मिल रहा है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आपको साथ दे रहे हैं। तो सोचिए, इतना बेहतर समय रहने वाला है। तो आप जो चाहेंगे वो काम बनने की संभावना है। इस समय आपके मन के अनुसार कार्य बनेगा। जो नौकरी आदि में बहुत ज़्यादा आपके भाग्य का साथ मिलेगा। केवल इस समय ईगो से काम ना करें, क्योंकि ईगो से काम करेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल ऐसा आपको कर देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। जब काम बनने लगेगा, आपको लाभ मिलने लगेगा, तो आप अपने आप को ये दिखाना
चाहेंगे कि आप ही के कारण ऐसा हो रहा है, सारे क्रेडिट आप अपना लेना चाहेंगे। तो थोड़े समझदारी से काम करें। देखिए ये जो हमने बताया कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर, ये बहुत अच्छा समय है। आपका बिजनेस तो बहुत आगे जाएगा क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु विदेश से भी जोड़ सकता है आपको, विदेश से फायदा आपको दिला सकता है, विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ दे सकता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, मकर संक्रांति के बाद आप देखिए आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे बात कर एक ही बात बता दें, सबसे बड़ी बात और जरूरी बात कि इस समय सारे ग्रह का जो क्षेत्र है, मतलब जिस भाव में है, वो लाभ का भाव है। तो लाभ के भाव में बैठे इन ग्रहों का प्रभाव तो आपको खूब लाभ देगा। आप जितना अनुमान कर रहे हैं, आप अनुमान ही नहीं कर पा रहे हैं, उतना लाभ आपको देगा, उतना फायदा आपको देगा, उतना धन आपके पास आएगा। यानी आपके क्षमता से ज़्यादा आपको फायदा इस समय प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शानदार और अनुकूल समय रहने वाला है, जहां इनकम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, खूब पैसे आएंगे। लेकिन इसका गलत प्रयोग ना करें या फिर बहुत ज़्यादा दिखावे में खर्च ना करें, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा राहु आपको दिखावे में खर्च भी कराएगा। ये तो अलग बात है, हम केवल 4 ग्रहों के बारे में ही बात करने वाले थे। लेकिन मकर संक्रांति के बाद जीवन में क्या उथल पुथल मचेगा, क्या तहलका मचेगा, ये समझ लीजिए। तो आपके मकर संक्रांति के बाद खर्च भी बढ़ने वाला है और बहुत खर्च होगा, दिखावे में खर्च होगा। साथ साथ आपको अपने लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उच्च मंगल आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जितने भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं, वो मांगलिक कार्य आपसे कराएगा, आप करेंगे या आप सम्मिलित होंगे। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे वो सगे संबंधियों में हो, वहाँ आपका जो मान सम्मान रहेगा वो गजब का रहेगा। आप देखिएगा, याद रखिएगा, आपका मान सम्मान बहुत गजब का रहेगा। और हाँ, आप अपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए वाणी पर, बहुत सोच समझकर सटीक बात बोलें, अच्छी बात बोलें, पॉजिटिव होकर बात करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे समझिए आपके साथ और क्या क्या लाभ मकर संक्रांति के बाद होगा। यहाँ आपके हमने बताया कि हाँ, सैलरी बढ़ने की भी संभावना है। किसी के सैलरी बढ़ सकते हैं, तो कोई नया बिजनेस में आप शुरू कर सकता है, जा सकता है। तो कोई इंसान इस समय नौकरी में नए अवसर ढूंढ सकता है। मतलब ये इनकम का नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। यहाँ आप एक लाइन से समझ लें, इनकम का नया दरवाज़ा खुलेगा, नया रास्ता मिलेगा, नया सोर्स आपको प्राप्त होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं। इनके लिए तो इतना बेहतर समय रहेगा कि समझ लें कि आपके पास समय की कमी हो जाएगी, पैसे भी आएंगे, मान सम्मान भी होगी, इज्जत भी होगी, वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब मंगल की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर अष्टम दृष्टि पड़े तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको व्यस्त कर देते हैं, फायदे देने लगते हैं। तो एक तरफ फायदे मिलने लगते हैं, उसी में आप लग जाते हैं। एक तरफ आप किसी चीज़ में एंजॉय करते हैं, उसी में लग जाते हैं, और दूसरे तरफ आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता है, तो अचानक कुछ परेशानी बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। यहाँ देखिए, सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी, जिनके शादी की उम्र हो चुकी है। शुक्र और गुरु, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो यदि केंद्र में हो या फिर आपको सपोर्ट करने लगे, बस इतना समझ लें, आपको समझ में नहीं आएगा उतना, बस इतना समझ लें कि यदि सपोर्ट करने लगे, आपके फेवर में हो, तो शुक्र आपके मतलब पुरुषों की शादी के लिए, और गुरु जो है वो फीमेल की शादी के लिए बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। और यदि जिनकी शादी फीमेल हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन फीमेल के लिए होती है, तो यदि आपके शादी विवाह में विलंब हो रहे हैं तो 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको, गुरुवार के दिन क्या करें कि चना दाल और हल्दी, साबुत हल्दी, 2 साबुत हल्दी, टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बढ़िया सा हल्दी, साबुत हल्दी, पाउडर नहीं हो, वो लेकर और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल नहीं हो तो 2 हल्दी लेकर और उसको जो केले के पौधे होते हैं वहाँ पर रखकर पूजा कीजिए, और छोटा सा रखें हल्दी का साबुत, छोटा सा, और उसे पीले कपड़े में बांधकर, और फीमेल जो है वो अपने बाएं बाजू में बांध लीजिए, और भगवान से कहिए
बृहस्पति जो ग्रह हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, आपका शादी बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि योग नहीं बनने से आपके शादी में विलम्ब होते हैं, तो ये काम आपका बहुत जल्दी करता है, आप लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं शादी विवाह के। तो हमने बताया कि शादी विवाह का बहुत अच्छा समय चल रहा है, शादी का योग बन भी रहा है। और आपको बताते हैं ऐसे लोग जो संतान से जुड़े परेशानी से या संतान से जुड़े हर तरह के शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, बस इतना समझ लें। संतान के तरक्की, संतान की सफलता, संतान के विवाह, संतान के मतलब ये तहलका मचा देगा, इतना पावरफुल समय आपका है। 5th हाउस इतना स्ट्रांग हो रहा है तो ये फल तो देगा ही, और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फल देगा। इसलिए ये समझ कर चलें, ये मान कर चलें कि अब जो है वो इन चीज़ों में प्रयास को बढ़ा दीजिए। यहाँ आपको सबसे अच्छी बात तो बता दें कि कुछ लोग सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, पैसे धन सब कुछ है, सुख प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो आपको सुख चैन देते हैं। मतलब जो कहते हैं कि चीज़ों को महसूस करते हैं आप, इंजॉय करते हैं आप, वो इंजॉय करने का मौका अब आपको देंगे। जो जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में इंजॉय करेंगे। यदि परिवार से दूर हैं तो परिवार में आएंगे, परिवार से मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सुख सुविधाओं की चीज़ों में बढ़ोतरी भी कराएंगे। यहाँ सुख सुविधा की चीज़ों में बढ़ोतरी का तात्पर्य केवल एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ है। जैसे वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, आपका मन हो घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, वो सपने भी आप इस समय पूरे कर सकते हैं। इस समय घर लेने का सपना पूरा होगा, इस समय वाहन लेने का सपना पूरा होगा। कुछ लोग खुद के बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनका सपना पूरा होगा। तो ये उत्तम योग है। धन और कैरियर से जुड़े ये जो समय आपका शुरू होगा मकर संक्रांति के बाद, ये उत्तम धन प्राप्ति का योग है। मतलब धन एकादश भाव दिलाता है, कहीं से पैसे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत तरह के जगह होते हैं जहाँ से पैसे अचानक से आ जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, बिजनेस शुरू हो जाता है, आपका कारोबार अच्छा चलने लगता है, वही समय है। यहाँ सामाजिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। पहले आप ज़्यादा समाज से जुड़े हुए नहीं थे, तो सामाजिक रूप से भी एक्टिव हो जाएंगे। आपके नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। समाज में आपका जो काम है वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचार हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आपके कार्य का, आपके प्रोफेशन का, आपके बिजनेस का होगा। और फिर आपको देखिए क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके अंदर बहुत अच्छी बात ये रहेगी, बहुत अच्छी बात इसे हम मानते हैं। मेरे नज़रों में सबसे अच्छी बात इसे हम मानते हैं, आपकी ज्ञान बुद्धि जो होगा वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तलवार की धार की तरह होगा। आपके प्लानिंग जो होगा वो बहुत सटीक होगा। आपके एडवाइस जो होगा किसी को आप देंगे तो बहुत ही उसके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि गए कुछ भी बोल दिए, ऐसा नहीं। जब आप सोच समझकर एनालिसिस करके समझदारी से आप किसी को कुछ एडवाइस देंगे तो वो विफल नहीं होगा, वो सफल इंसान हो जाएगा। वैसे भी मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। इसलिए ये जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। इनके पास एक अद्भुत सा क्षमता ज्ञान होता है जो सभी के पास नहीं होता है। क्योंकि सोच समझकर कदम उठाना, चलना, समझदारी पूर्वक चलना, ये इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मीन राशि के लोग भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जिस कारण से जीवन में परेशानी होती है। और कल्पनाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं। दिन भर सोचते रहना मीन राशि की प्रवृत्ति होती है, सोचते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इन्हें परेशानी भी होती है, कल्पनाओं में डूबे रहना। और सबसे बड़ी बात, द्वंद्व में रहते हैं। द्वंद्व में तो हमेशा रहेंगे, क्या करें क्या ना करें, आज करें कि कल करें, ऐसे बहुत तरह की बातें होती है मीन राशि में। सभी राशि का अलग अलग एक तरह का नेचर होता है, इनकी एक ये नेचर होती है। और बहुत ज़्यादा तो ये देखा जाता है फैमिली से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फैमिली के लोग वैल्यू कम देते हैं। साथ ही साथ जिनसे जुड़ते हैं उनसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सबका भला करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, तो इस तरह के नेचर होते हैं। तो ये जो समय आपका है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा इस समय अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर समय बहुत अच्छा नहीं है। यदि इस समय आप किसी कार्य को लेकर प्लान कर चुके हैं पहले से, तो वो आपका कार्य इस समय बनेगा।
बहुत अच्छा समय। प्रेम संबंध को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं, याद रखिएगा, समझ लीजिए। ये जो समय है आपके प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब लव मैरिज का संभावना बहुत ज़्यादा है। जो लोग लव मैरिज मतलब करने की बहुत समय से सोच रहे हैं, मतलब जो प्रेम संबंध में है और मैरिज करना चाहते हैं, अब वो अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकता है, तो सभी जो आपका इस तरह की सोच है उसके लिए समय ग्रह का प्रभाव आपके फेवर में रहेगा। तो ये समय इस मामले में बहुत अच्छा है। अब बात करें शिक्षा को लेकर, तो जो लोग इस समय अध्यात्म की तरफ जुड़े हुए हैं, जो लोग कुछ नए चीज़ सीख रहे हैं, जो लोग संगीत कला से जुड़े हुए हैं, जो लोग खेल जगत से संबंधित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मतलब ये खेल कला और कुछ अलग तरह के ज्ञान के लिए बहुत शानदार समय रहेगा। हाँ, ये है कि कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, फिजिकल परेशानी होगी, चिंताएं भी बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी कई बार आपको साथ नहीं देगा। और लेकिन ये कभी कभी ऐसा आपको फल देगा कि असंभव काम भी आपके दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे समझेंगे कि असंभव काम भी आपको यही लगेगा कि बहुत आसान हो जाएगा, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ऐसी आपकी सोच बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। अब आप खुश हो जाइए और मेंटली जो है टेंशन से खुद को मुक्त करके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अब उपाय समझ लीजिए क्या करना है। ये उपाय करते रहें, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो बहुत तरह के उपाय हैं, किसी तरह की शिव जी हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कुछ उपाय हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिव जी की आराधना करने वाले और हनुमान जी की आराधना करने वाले पर ग्रहों के क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर आप किसी का भी आराधना करें, राधा राधा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जो भी आप कर रहे हैं, जहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं, कल्याण ही होगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थिति नहीं है। हाँ, ये है थोड़े से परेशानी कि आपके जीवन साथी के साथ अनबन कराएगा, शनि की दृष्टि वहीं पड़ रही है। भाइयों के साथ थोड़ा सा अनबन होगा, शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर है। शनि की दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो थोड़े बहुत इतने पावरफुल योग में थोड़े बहुत परेशानी आपको देगा, बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जॉब है तो वहाँ थोड़ा सा टेंशन रहेगा, काम बढ़ा रहेगा, कुछ जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है, तो ऐसे में थोड़े से संभल कर रहें। बाकी तो आपका बहुत अच्छा समय है। बस इतना ही कहेंगे, आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।